हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं मकर के सूर्य की। तो सूर्य उत्तरायण दिशा में हो चुके हैं, बढ़ते पक्ष में। हमारा साल जो मेन है वो मकर संक्रांति पे ही मनाया जाता है। 15 तारीख को सूर्य आए तो अब तो क्या है कि अंग्रेज आए, उन्होंने 1 तारीख बना दी है, लेकिन हमारा ओरिजिनल जो है वो 15 तारीख को जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन वो अपने बेटे शनि से मिलने जाते हैं, इसलिए मकर शनि का घर है ना, तो सूर्य अपने बेटे से मिलने जा रहे हैं, यूं कह लीजिए आप। ठीक है, तो सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। बाकी आज हम बात करेंगे 3 नक्षत्रों की, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा नक्षत्र। सबसे पहले रहते हैं उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़ में क्या है कि आज की सिचुएशन को हैंडल करना, आपको जितना इजी वे में समझाया जाए, आज जो टास्क मिला है उसको पूरा करो, आज की सिचुएशन को हैंडल करना। पूर्वा का मतलब होता है पिछला टास्क पूरा करना। पूर्व मतलब पिछला, उत्तरा मतलब अभी का, अभी की सिचुएशन को कैसे भी हैंडल करो। उसके बाद है श्रवण। श्रवण नक्षत्र का मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि शिव पुराण में श्रवण नक्षत्र का सबसे ज़्यादा वर्णन किया है कि सुनने वाला महान। हालांकि कुछ लोग इसको डिनाई करते हैं, मैं श्रवण सुनने वाले को ही मानती हूँ, मैं खुद इसमें हूँ और मैंने सारे गुरुओं को सुना है, आज भी सुनती हूँ, अब सारे पुराण सुन रही हूँ, तो सुनने वाला ही महान हुआ ना। सुनकर जो अपने में बदलाव लाता है वो उससे भी ज़्यादा महान है। क्वेश्चन आपके माइंड में रहने चाहिए, लेकिन किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। श्रवण नक्षत्र किसका है? शनि का ही है। जितने शनि के नक्षत्र हैं मैं कहती हूँ सबसे टफ नक्षत्र हैं क्योंकि मंद मंद चलते हैं। रहा घनिष्ठा। घनिष्ठा का मतलब है, लोग ना धन और इष्ट लगा लेते हैं, धनिष्ठा, इसमें धन ही आएगा। धनिष्ठा से तो कभी मैं मैचिंग ही ना करूं, सबसे ज़्यादा लोन ही इन्हें पर है। धनिष्ठा मतलब अपनी डफली अपना राग, इसने उठाना ही उठाना है लोन। बहुत किसी की ब्लेसिंग होगी ना, तो अगर उसने उठाया नहीं होगा, मैं वो बस ये काम मत करियो, कुछ भी कर लियो, ऐसे बंदा लोन अगर उठा लिया, क्योंकि घनिष्ठा वाले ही एक प्लेनेट है। लोन किसका है? घनिष्ठा। लोन से ले रहा है वो पैसा, तो वहां धन और इष्ट को क्या करना है भैया? लोन का है पैसा उतारना, इसी कुंडली से उतारेगा ना, कि नक्षत्र बदल जाएगा घनिष्ठा का। कभी लोन नहीं लेना, लोन लिया हुआ है उसको उतारो आप। और मेरी मैचिंग नहीं होती है, चित्रा की मैं मैच नहीं करती, घनिष्ठा की मैच नहीं करती, कर्क लगन की मैं मैच नहीं करती, इवन मैंने मैचिंग ही छोड़ दी। अब ये मत समझिए मैं अपने कर्मों से बच रही हूँ, क्योंकि मैंने परफेक्शन नहीं देखी है। लेकिन जो मुझे जानते हैं, मैं उनको, बच्चों को सामने बैठाकर सारा सच बताती हूँ, क्योंकि उन दोनों ने रिश्ते निभाने हैं ना, तो मैं उनको सारा सत्य बताती हूँ। जितने मैं नक्षत्रों को इतने इजी वे में लेती हूँ। देखिए, यहाँ कोई क्लास नहीं चल रही जहाँ पर मैंने बैठ के आपको नक्षत्रों के ऊपर पूरा लेक्चर देना है, वो तो आप गूगल खोलोगे सारा मिल ही जाएगा। इजी इसलिए कि नक्षत्रों को समझना है और नक्षत्रों पर पकड़ बनाकर चलनी है, तभी आपको फल समझ में आएगा मिलना कहाँ है। लगन समझ में नहीं आता D9, मैं कहा D9 का क्या करूँ भाई? लगन को तो पहले समझ लो, बॉडी को तो समझ लो। लगन आपका शरीर है और नक्षत्रों के कहने पे चल रहा है, उसको नहीं समझना। D9 देखना। अब ये सुना कहाँ से हुआ? कहीं से तो सुना होगा ना बच्चे ने, उसको अपने ऊपर लागू कर लेगा। सच उसको पता ही नहीं होगा। नक्षत्रों पर पकड़ बना के चलिए। और कितना सिंपल, तीनों नक्षत्रों का मैंने सिंपल एक लाइन में आंसर दे दिया। मुझे कौन सा यहाँ टाइम पास करना है या क्लास लेनी है या कमाना है। जिसको जुड़ना होगा अपने आप जुड़ जाएगा, सत्य की आवाज़ पहुँचनी होगी पहुँच जाएगी। इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा, अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ। और इस बार आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत भी है, तो मुझे ब्लेस करते रहिए। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना आप लोगों ने मुझे बना रखा है, बस मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। और ये शास्त्र है ना जितने, ये मैंने नहीं लिखे मैं पढ़ के ही बताती हूँ आपको ना भगवान शिव के पास बैठ के मैंने कुछ लिखा है, ना आपकी कुंडली मैंने बनाई है। इस बात को आप कभी मत भूलना। तो अगली बार मिलते हैं और सच के साथ। बाय।